जय हिंद एवरीवन। आज हमारा टॉपिक रहेगा इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। तो अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं हम इस टॉपिक के बारे में। और जैसे हम प्रीवियसली 6 टॉपिक करा चुके हैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर, और आपने शानदार तरीके से उन्हें किया भी होगा और आपको फायदा भी लगा होगा। तो चलिए आज हम इस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जिसमें हम बात करेंगे नेगेटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट और सोशल मीडिया का आखिर पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर क्या इफेक्ट हो रहा है। और देखेंगे कि इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन मॉडर्न लाइफ, आजकल की हमारी लाइफ में सोशल मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस है या फिर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है दोस्तों। लास्ट तक जुड़े रहना सेशन के, और मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि लास्ट तक जाते जाते आप बहुत कुछ इस टॉपिक से सीख कर जाओगे। और आप किसी का भी ग्रुप डिस्कशन देने जाएं, चाहे वो एसएसबी हो या फिर एयरफोर्स का फेज 2 में होने वाला जीडी, या फिर अपनी जनरल लाइफ में भी, तो सबके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो रागीर फॉर यू को ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको अपडेट मिलती रहती है। और कोई भी क्वेरी सजेशन हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं। और जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। चलिए इंटरेस्टिंग टॉपिक के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया। देखिए, पूरी दुनिया, हम किसी भी देश को ये नहीं कह सकते कि अब वो सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं है। हर एक कंट्री इस वर्ल्ड का इस सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा हुआ है, चाहे उसके खुद के ऐप रहें या फिर एक कॉमन ऐप रहे। तो इसका इन्फ्लुएंस किसी एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर देश या स्टेट तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इंक्लूड है। तो हम इस टॉपिक की महत्व समझ सकते हैं कि कितनी इसकी डेप्थ है और क्या हम इस चीज को सीरियसली ले सकते हैं। तो सभी एस्पेक्ट पे बात करेंगे दोस्तों। इन पिक्चर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सोशल मीडिया के इफेक्ट क्या है, फायदे क्या हैं और इम्पोर्टेंस क्या है। तो उन सब एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की बात करें दोस्तों, तो सोशल मीडिया एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का, डेली लाइफ का, जिसके बिना हम अब सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे। हम चाहे डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं। वो चाहे हमारे डेली लाइफ रहे, कम्युनिकेशन रहे, कल्चर रहे या फिर पॉलिटिक्स रहे, इवन बिजनेस प्रैक्टिसेस में भी हमारे सोशल मीडिया का यूज किया जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। तो और बात करेंगे इट्स इम्पैक्ट इज प्रोफाउंड विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहां पर हमारी लाइफ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट फील किए जाते हैं। उसके बाद चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर सोसाइटी पर, सभी पर ये इफेक्ट करता है, चाहे वो पॉजिटिव रहे या फिर नेगेटिव हो। तो कहाँ पर ये नेगेटिव होगा और कहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, उन सब पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन मॉडर्न लाइफ। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक डिस्कशन एक ऐसा डिस्कशन है जहां पर मैं आपको इंग्लिश में तो प्रोवाइड कराता हूं कंटेंट और समझाने की कोशिश करता हूं बाइलिंगुअल, जिससे आपको इस एक टॉपिक की डेप्थ, इन डेप्थ नॉलेज हो और आप अच्छे तरीके से उसे समझ पाए। तो आई होप आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस हेडलाइन में हमारे सबसे पहली पॉइंट तो है सोशल कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। इस सोशल कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन में किस तरीके से सोशल मीडिया काम आता है। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो जनता को, जो लोगों को कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और अपने बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कराते हैं, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर होती है। किस किस तरीके से हो सकती है वो देखिए। ग्लोबल कनेक्टिविटी, मतलब कनेक्टिविटी में ही एक सब टॉपिक है हमारा ग्लोबल कनेक्टिविटी। यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर किसी स्टेट के ही लोग नहीं जुड़ पाते दोस्तों, इवन ग्लोब में जितने भी देश हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं। तो पीपल कैन कम्युनिकेट विद अदर
फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब एक चुटकियों में, थोड़े से ही समय में लोग, चाहे वो दोस्त हों अपने, चाहे वो फैमिली हो या कलीग्स हो, कोई किसी भी देश में हो, आसानी से जुड़ पाते हैं। किसके थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू। एंड यदि हम और सब टॉपिक की बात करें, वो रहेगा ब्रेकिंग न्यूज़। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म सर्व्स एज़ चैनल फॉर रियल टाइम अपडेट। देखिए, जो हमारा सोशल मीडिया होता है वो रियल टाइम अपडेट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कोई भी इवेंट हो रहा हो, चाहे वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो, नेचुरल डिज़ास्टर हो या फिर सेलिब्रिटी न्यूज़ हो, वो आसानी से रियल टाइम में आप सभी के पास पहुँच जाती है। सिर्फ़ किस कनेक्टिविटी से? सोशल मीडिया के थ्रू। तो इतने इस आज के दौर में सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं। जहाँ पर हम पॉज़िटिव में बात करें तो नेचुरल डिज़ास्टर, किसी भी देश में, किसी भी रीजन में यदि नेचुरल डिज़ास्टर आने वाला है, तो वहाँ के लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए भी अब सोशल मीडिया का यूज़ आसानी से किया जाता है, और ताकि लोग और ज़्यादा उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जा सके और कम से कम नुकसान हो। तो आई होप आपको यहाँ तक टॉपिक में समझ में आया होगा कि हम किस-किस चीज़ के जनरल लाइफ़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे हम इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया का आखिर मेंटल हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट होता है, उसके बारे में डिस्कशन रहेगा। देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ इज़ कॉम्प्लेक्स। जानिए दोस्तों, जो हमारा रिलेशन है सोशल मीडिया का और मेंटल हेल्थ का, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब पॉजिटिव भी कह सकते हैं और नेगेटिव भी कह सकते हैं। इट कैन बी प्रोवाइड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, ऑन द अदर हैंड इट कैन कंट्रीब्यूट एन एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। मतलब अकेलेपन और डिप्रेशन और एंजाइटी को भी जन्म देता है सोशल मीडिया। और यदि हम इसमें पॉजिटिव में बात करें, तो वो सबके साथ जुड़ भी जाता है। तो दोनों ही इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं मेंटल हेल्थ के, चाहे वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो या एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेना हो, तो उन सब में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता जा रहा है। तो याद रखना, इस टाइम पर हमें एक झुकाव मिलेगा सोशल मीडिया का नेगेटिव यूज़ की तरफ। बेशक इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और अच्छे भी से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बट इस टाइम पर आप देख पा रहे होंगे अपने आस-पास भी, यदि हम दोनों चीज़ों को एक तराजू में रखें, तो जो हमारा सोशल मीडिया है उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट बात करेंगे हम नेगेटिव इफ़ेक्ट के बारे में, कि अब पर्टिकुलरली बात करेंगे कि नेगेटिव इफ़ेक्ट आखिर होंगे क्या? देखिए, हमारा है कंपैरिज़न कल्चर। देखिए, कांस्टेंट एक्सपोज़ ऑफ exposure to curate image of other lives can lead to feeling of inadequacy, low self-esteem and body image issues। देखिए दोस्तों, जो सोशल मीडिया होता है उसमें हम देख पाते हैं कि औरों की लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। जैसे वो अपनी प्रोफाइल हो, स्टेटस हो, रील हो, शॉर्ट्स हो, वो जैसे अपनी लाइफ की बहुत अच्छी-अच्छी इवेंटों को शेयर करते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है और हमारी लाइफ बेकार है या फिर इनएडिक्वेट है, और अपने आप को कम आंकने लगते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ इसी वजह से कि हम कंपैरिजन करने लगते हैं उनकी लाइफ को अपनी लाइफ से, जो कि गलत है। क्योंकि क्या पता उन्होंने सिर्फ एक मोमेंट को ही तो कैप्चर किया है, एंटायर लाइफ कैसी रही है हम कैसे जाने। तो इसलिए यदि आप इससे इन्फ्लुएंस हैं या फिर ये इफेक्ट आपको भी होता है, तो ये बात समझ लीजिए। एक बड़े भाई या फिर एक मेंटर के तौर पर मैं आपको पर्सनल सजेस्ट कर सकता हूँ कि कभी भी जब भी कंपैरिजन करो, तो एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन की बिल्कुल मत करना। करना तो एंटायर लाइफ की करना। तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी है और औरों के कंपैरिजन में। तो अपने आप को कम आंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट हम इफ़ेक्ट पे बात करेंगे, वो है एडिक्शन। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे, आप भी शायद इस चीज़ से घिरे हुए हो कि सोशल मीडिया का आखिर एडिक्शन होता क्या है? कि बार-बार आप अपने जो स्टेटस लगाया हुआ होता है उसे देखते हैं, वीडियोज़ चला लेते हैं, वीडियो लगातार देखते जाते हैं जिसका कोई भी महत्व नहीं रहता, और हम मतलब 2 घंटे भी, 4 घंटे भी फ़ोन या फिर लैपटॉप से दूर नहीं रह पाते।
तो वो सब क्या है, वो है एडिक्शन। द एडिक्टिव नेचर ऑफ सोशल मीडिया ड्राइवन बाय नोटिफिकेशन एंड अ कांस्टेंट stream of content can lead to excessive screen time and handle real world interactions। तो आप सभी इस बात को अब अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि एडिक्शन आखिर होता क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइबर बुलिंग। देखिए दोस्तों, इसके बारे में मैं पर्सनल भी कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हुई है पास्ट में। तो एक इवेंट भी शेयर करेंगे। सोशल मीडिया कैन बी आ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बुलिंग, हरासमेंट एंड टॉक्सिक बिहेवियर। जी हाँ, बुलिंग हो, चाहे वो हरासमेंट हो या टॉक्सिक बिहेवियर हो, इसके लिए सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज होता है दोस्तों। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि बहुत दूर बैठे लोग भी कुछ भी कमेंट कर देते हैं बिना रियलिटी को जाने। जैसे एक मैं किस्सा शेयर करता हूँ। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था, तो 10th में ये गर्ल थी जो टॉप आई थी। बहुत ज्यादा अच्छा इन्होंने करके दिखाया था एग्जाम में, तो इनकी टॉप फर्स्ट रैंक थी। बट जब इनका इंटरव्यू लिया गया तो इनके फेस पर थोड़े बहुत बाल थे मूंछों के तौर पर। तो इनकी इतनी भद्दी कमेंट सोशल मीडिया पर देखने को मिली कि इनको अपने आप पर शर्म आने लगी कि मैं आखिर इंटरव्यू के लिए गई क्यों, और गई भी तो मेरी फर्स्ट रैंक क्यों आई। मतलब एक अच्छी चीज को इन्होंने गलत सोचा। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर जो लोगों की कमेंट थी ना, वो कुछ इस तरीके से थी, आप भी पढ़ोगे तो दंग रह जाओगे कि आखिर क्या बिहेवियर है लोगों का। दूर बैठे बस कमेंट करना आसान था। बट मैं इसके लिए एक कॉशियसनेस बता दूं कि आपको इस सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। बस एक स्टेप ले सकते हैं और अपनी मेंटली स्ट्रोंग रहे बस। ठीक है, और उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियरिटी हुई होगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में कि सोशल मीडिया के आखिर पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं। पहला पॉइंट रहेगा हमारा कनेक्शन। देखिए, some for people who feel isolated, social media can provide a sense of connection and validation, reducing loneliness। मतलब आपके अकेलेपन और जो आप आइसोलेट फील करते हैं, तो सोशल मीडिया आपको ये दिखा सकता है या फिर ये फील करा देता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पर या फिर वीडियो कॉल के थ्रू अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, फ्रेंड्स से कनेक्ट हो सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं जिससे आप कनेक्ट हो जाते हैं बाहर की दुनिया से। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट भी है कि जहाँ पर आपको अकेलापन फील नहीं होता। नेक्स्ट बात करेंगे मेंटल हेल्थ एडवोकेसी पर। देखिए, मैनी प्लेटफॉर्म्स प्रमोट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड ऑफर अ स्पेस फॉर इंडिविजुअल टू शेयर देयर स्ट्रगल्स। देखिए, जो हमारा मेंटल हेल्थ होती है एक तरीके की कि हम अपने में ही घुटते जाते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया के आने से लोग अपनी बातों को, अपनी स्ट्रगल को शेयर करने लगे। आपने भी देखा होगा यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पर लोग आते हैं, अपने स्ट्रगल को शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो ये क्या है? ये एक पॉजिटिव थिंग है जहाँ पर और लोग और व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के कैरेक्टर, नेचर और उसके स्ट्रगल से अवगत होते हैं और उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, जो कि एक पॉजिटिव वे है। तो आई होप आपको इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी समझ में आए होंगे। दूसरा, हम एजुकेशन में भी देख सकते हैं कि मैं आपको एक डिजिटल माध्यम से ही तो, सोशल मीडिया के थ्रू ही तो आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे पा रहा हूँ। तो ये भी एक पॉजिटिव इफेक्ट है सोशल मीडिया का। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। कि आखिर हमारी सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर इस सोशल मीडिया का क्या इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा पॉलिटिकल एंगेजमेंट। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल मूवमेंट, enabling people to organize protest and share information और mobilize for causes। देखिए, जो हमारा पॉलिटिकल एंगेजमेंट है उसको इंक्रीज करता है। लोगों, मतलब कैंपेन हो, प्रोटेस्ट हो या कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो अपनी पार्टी के बारे में, तो उसमें पॉलिटिक्स में सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। देखिए, नेगेटिव भी हो रहा है और पॉजिटिव भी हो रहा है। नेगेटिव कह सकते हैं कि किसी को गलत तरीके से टारगेट भी किया जाता है और अच्छे तरीके से अपने जो वर्क है उसको भी शो कर सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि कितनी आसानी तरीके से पॉलिटिक्स में इस चीज का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा दोस्तों मिस इन्फॉर्मेशन एंड पोलराइजेशन।
देखिए, इसके खिलाफ तो मैं पर्सनली भी बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, जहाँ पर फेक न्यूज़ के थ्रू आपके माइंड को डाइवर्ट किया जा सकता है, किसी भी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू। और आप एक चीज़ देख पाते होंगे दोस्तों कि जो नेगेटिव फेक न्यूज़ होती है या नेगेटिव न्यूज़ होती है, वो जल्दी स्प्रेड होती है सोशल मीडिया पर, और जब कोई अच्छी बात हो, सही बात हो, वो तेज़ी से इतनी स्प्रेड नहीं होती। तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है सोशल मीडिया का। तो फेक न्यूज़, conspiracy theories can and deep fake and spread quickly on social media, influencing elections, public opinion and social trust। बिल्कुल, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो सोशल मीडिया का यूज करती हैं पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने के लिए, चाहे वो विपक्ष पार्टी का नेगेटिव साइड दिखाना हो और अपनी पार्टी की पॉजिटिव साइड दिखाना हो। तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है थ्रू सोशल मीडिया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सर्विलेंस एंड प्राइवेसी कंसर्न। ये सबसे ज़्यादा आज के दौर में हमारा कंसर्न की बात रहेगी कि जो प्राइवेसी है ना, पर्सनल एक इंडिविजुअल पर्सन की, वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। क्योंकि एक ऐप या फिर जो सोशल मीडिया वो हर चीज़ की आपकी अपडेट रखता है कि इस टाइम आप क्या कहाँ पर हो, किस लोकेशन पर हो, क्या चाहते हो, आपकी पसंद क्या है, वो सब सोशल मीडिया जानता है और आपकी प्राइवेसी को भी वो अच्छे तरीके से देख पाता है। तो जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना, तो वो बहुत ज़्यादा खतरे में है हमारे सोशल मीडिया के थ्रू। बट क्या करें, जब कहाँ जहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर नेगेटिव चीज़ों का भी देखने को मिलता है। तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म कलेक्ट वास्ट अमाउंट ऑफ पर्सनल डाटा, रेजिंग कंसर्न अबाउट प्राइवेसी। तो आपके पर्सनल डाटा को जो सेव करके रखता है एक सोशल मीडिया, जो कि एक कंसर्न का बात है कि क्या वो प्राइवेसी में रहेगा या फिर नहीं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पर बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे। सोशल मीडिया हैज क्रिएटेड न्यू बिजनेस मॉडल्स contributing to the growth of digital marketing, influence, culture and e-commerce। देखिए दोस्तों, जो हमारा सोशल मीडिया है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। इकोनॉमिक जो चीज़ें ग्रोथ होती हैं, उसमें बहुत इफ़ेक्टिव अब तक साबित हुआ है, चाहे वो बिज़नेस मॉडल में हो, डिजिटल मार्केटिंग में हो या फिर कल्चर या ई-कॉमर्स को बढ़ाने में हो, तो सब में हम देख पाते हैं कि सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता है। आगे हम यदि पॉइंटों को देखें तो वो भी यही है कि मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। आप देख पाते होंगे कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर गूगल वगैरह हो, तो सब पर एडवर्टाइजिंग की जाती है अपने प्रोडक्ट की। तो जो एक अच्छी बात है, सही बात है कि यदि आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो आप वर्ल्ड के सामने उस चीज़ को आसानी से रख पाते हैं और एक छोटे से इलाके से भी आप वर्ल्ड वाइड बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये भी इफ़ेक्ट देखने को मिला है सोशल मीडिया का। नेक्स्ट बात करेंगे हम जॉब क्रिएशन में। यस, जॉब क्रिएशन में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ी हैं दोस्तों, सिर्फ़ सोशल मीडिया के थ्रू। द राइज ऑफ सोशल मीडिया हैज़ जनरेटेड न्यू career path including social media, management, content creator and data analysis। देखिए दोस्तों, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो या फिर डाटा एनालिसिस हो, इन सभी में बहुत ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है सोशल मीडिया के थ्रू। और जो हम कर रहे हैं वो भी तो एक जॉब ही है। ये भी तो हमारा एक ब्रेड एंड बटर का माध्यम है जो हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं। तो अब आप आसानी से समझ पाएँगे कि सोशल मीडिया के थ्रू जॉब क्रिएशन कितना आसान हो गया है। तो आई होप आपको टॉपिक की क्लियरिटी यहाँ तक हुई होगी। चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों सम नेगेटिव इफ़ेक्ट। और ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट की यदि हम बात करें, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ दोस्तों कि ये टॉपिक थोड़ा-सा नेगेटिव की तरफ है, क्योंकि इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव इफ़ेक्ट। So while some business and individuals benefits from social media reach, others struggle to maintain visibility or fall victim to fraud and scam। जी, जैसे-जैसे सोशल मीडिया में लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे नए-नए आपको स्कैम देखने को मिलेंगे, फ्रॉड देखने को मिलेंगे। इस पर एक हमारा टॉपिक है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, डिजिटल अरेस्ट या फिर डिजिटल स्कैम क्या होते हैं, उसके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कशन किया गया है, तो आप उसे भी देखना ना भूलें।
और आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इन स्कीमों के बारे में। तो आई होप आप उस टॉपिक को भी ध्यान से देखना। चलिए अब हम बात करेंगे द प्रेशर टू कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस कंटेंट कैन लीड टू बर्नआउट अमंग क्रिएटर और इन्फ्लुएंस। मतलब एक होड़ लगी हुई है लगातार कंटेंट बनाने की, जिससे कहीं ना कहीं जो क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर्स है, उन पर एक प्रेशर आ रहा है कि हाँ हमें और कंटेंट बनाना है, तो जो अननेसेसरी भी हो सकता है। तो आई होप अब आपको ये नेगेटिव इफेक्ट समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। देखिए जो हमारे डिजिटल माध्यम है या फिर सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं एजुकेशन में फायदा ही देखने को मिला है, बट नेगेटिव इफेक्ट भी उतने ही है जितने इसके फायदे। सब मीडिया social media is transforming the way people learn and share knowledge, providing both opportunities and challenge in education। देखिए जो हमारा सोशल मीडिया है वो जो मतलब एजुकेशन का एक तरीका है ना, और नॉलेज शेयरिंग का, वो बदल चुका है। जैसे मैं इतनी दूर बैठकर आप सभी में इसके बारे में नॉलेज को स्प्रेड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो ये भी तो एक माध्यम है। बट चैलेंजेस भी उतने ही हैं, क्योंकि अब उतने अच्छे तरीके से कंसर्न नहीं कर पाते लोग, उतने अच्छे तरीके से कंसंट्रेट नहीं हो पाते, सीख नहीं पाते, तो वो भी कहीं न कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं सोशल मीडिया के। चलिए, नेक्स्ट बात करेंगे अब हम लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर, कि आखिर लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म में किस तरीके से सोशल मीडिया पार्टिसिपेट करता है। Educational content is widely available on platforms like YouTube, offering lectures and expert insights। जी बिल्कुल, जो हमारा YouTube है या फिर अदर प्लेटफॉर्म है, वो एजुकेशन कंटेंट आसानी से प्रोवाइड करा पाते हैं, और बहुत अच्छे एक्सपर्ट टीचर भी लोगों से, बच्चों से कनेक्ट हो पाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग। कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग क्या है? सोशल मीडिया प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स टू कोलैबोरेट, शेयर रिसर्च एंड एंगेज इन एकेडमिक डिस्कशन। मतलब ये हमारा सोशल मीडिया ही है जिसके थ्रू लोग आपस में अपनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और रिसर्च की को शेयर कर पाते हैं डिस्कशन के थ्रू। तो आई होप यहाँ तक आपको इस टॉपिक के बारे में क्लियर हुआ होगा कि कुछ टॉपिक तो है नेगेटिव की तरफ, कुछ पॉइंट है हमारे पॉजिटिव की तरफ। चलिए अब हम बात करेंगे सम ड्रॉबैक्स ऑल्सो, मतलब इसके और ज्यादा इफेक्ट क्या हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है डिस्ट्रैक्शन, कि बच्चों का जो स्टूडेंट है वो स्ट्रगल कर रहे हैं फोकस के, एजुकेशन पर फोकस कैसे किया जाए। बहुत आसान तरीके से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अभी से मतलब जैसे जैसे एज कम पर इफेक्ट होता जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि छोटे बच्चे भी इन सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होकर अपना जो फोकस है एजुकेशन से, उससे डिस्ट्रैक्ट होकर सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। तो वो भी एक नेगेटिव इफेक्ट है हमारे सोशल मीडिया का, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फँसते जा रहे हैं और मेंटली डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम मिस इन्फॉर्मेशन, जो हम शेयर कर चुके हैं आपसे, कि जो डिस इन्फॉर्मेशन है या फिर फेक न्यूज़ है, वो कितना ज़्यादा इफेक्ट डालती है हमारी पर्सनल लाइफ पर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे हम कंक्लूजन पर, कि आखिर यहाँ तक हमने टॉपिक को पढ़ा कि क्या कंक्लूड निकल के आ सकता है, हम किस तरीके से इस सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं और आसानी से हम इसका फायदा उठा सकें। तो द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इज मल्टीफेसिड एंड कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग। मतलब ये नहीं कह सकते कि अब यहाँ पर आकर सोशल मीडिया का जो इफेक्ट है या इम्पैक्ट है वो रुक चुका है, नहीं, अभी तो इवॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ भी रहा है। देखो कहाँ तक जाएगा। इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिकेशन, कॉमर्स एंड पॉलिटिक्स एंड कल्चर, प्रोवाइडिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। मतलब दोनों ही, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज हो चाहे वो चैलेंज हो, दोनों ही स्प्रेड हो रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू। वाइल सोशल मीडिया हैज revolutionized how we interact and access information। मतलब किस तरीके से एक सोशल मीडिया के थ्रू एक रिवोल्यूशन है कि इंफॉर्मेशन का किस तरीके से हम किसी के बारे में एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, और ऑल्सो पजेसिव रिस्क पर्टिकुलरली रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मेंटल हेल्थ के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन के लिए और प्राइवेसी पर किस किस बात का कंसर्न हो सकता है सोशल मीडिया का। ठीक है। एज सोसाइटी कंटिन्यूज टू अडेप्ट
टू दीज चेंजेस, मतलब इन चेंजेस को जो सोसाइटी है वो एक्सेप्ट कर रही है, एडोप्ट कर रही है, बट हमें इसके बारे में थोड़ा सा सतर्क रहना होगा और सीरियसली इन चीजों पर ध्यान देना होगा और बैलेंस तरीके से हमें सोशल मीडिया का यूज करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम से कम हो। तो आई होप यहाँ तक आपको टॉपिक की क्लियरिटी हुई होगी। अब आप कहना चाह रहे होंगे कि या सोच रहे होंगे या डिस्कशन में किस तरीके से आप अपने टॉपिक को रखोगे। तो आपको जो भी टॉपिक रखना है एक नॉलेजेबल रखना दोस्तों। तो बस ये डिस्कशन इसीलिए होता है और मैं शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसलिए भी करता हूँ कि जब आप डिस्कशन में बैठे तो मेरी बातें ज़्यादा याद आए आपकी। और यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे पढ़ लेना, सेव कर लेना और जो बातें मैंने आपको समझाई हैं वो आप अब समझ चुके होंगे, आपके माइंड में बैठ गई होंगी। एक बार आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लोगे तो आपकी टॉपिक इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से सेव हो जाएगी और आप अपने जो डिस्कशन है उसमें बहुत अच्छा करोगे। बाकी आपका जो भी फीडबैक हो कमेंट करके बताना दोस्तों और अपना व्यू भी ज़रूर रखना ताकि आगे आने वाले टाइम में जो भी हमारा टॉपिक रहे उसमें हम आपके व्यूज़ को उठाकर रख पाएँ, बता पाएँ कि लोगों ने किस तरीके से हमें सजेस्ट किया था या फिर क्या-क्या व्यू हैं उनको इस टॉपिक के बारे में। आपके पास कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव व्यू हो, पॉइंट हो, आप उन्हें भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सभी के कमेंट पढ़ूँगा और देखूँगा कि आप आखिर कितना नॉलेज रखते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।